नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। पहला प्रश्न है, आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन होते हैं। इस वीडियो में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के पूरे मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइसोटोन होते हैं। क्या होते हैं आइसोटोन? समान संख्या में न्यूट्रॉन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समान संख्या में न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं? आइसोटोन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिका का। सिलिका का। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस। एक निष्क्रिय गैस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। गैस सिलेंडर में कौन सी गैस, कुकिंग गैस कौन सी होती है? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? गैस सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कैसी द्रव होती है? कैसी होती है? द्रव, लिक्विड होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द्रव। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज करने वाला कौन था? बताइए। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल्स। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड्स ने किया। किसने किया? न्यूलैंड्स ने किया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है? ट्राइटियम। ट्राइटियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धनावेश। 2 इकाई धनावेश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण होता है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर। ओम मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का कर सकता है? बताइए। विच्छेदन कर सकता है परावैंगनी किरणों का? क्रुक्स कांच। क्या उत्तर हो जाएगा? क्रुक्स कांच। अगला प्रश्न है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? राइट आंसर क्या होगा? आवर्धक लेंस का। किसका करता है? आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। लाल और हरा। लाल और हरा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। इसके तरंग दैर्घ्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जो एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति से आधी। व्यक्ति से आधी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यक्ति से आधी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है,
स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप काम करता है परावर्तन, किस पर करता है? परावर्तन पर। अगला प्रश्न है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसलिए। क्यों रखते हैं? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा इंगित होती है। अगला अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि? एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि वातावरण नहीं होने के कारण, वातावरण नहीं है, क्या नहीं होता वहां पर? वातावरण नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है, शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं, प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? सीटी बजाकर उत्पन्न किया था प्रस्रव्य तरंगों को, किसने किया था? गॉल्टन ने। किसने किया था? गॉल्टन ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गॉल्टन। अगला प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। कब होता है? जब ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम कैसा है? किरचॉफ का नियम है। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। ऊनी कपड़े होते हैं जो सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि? क्यों होते हैं गर्म? बताइए रीजन क्या है? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण। ऑप्शन बी, विकिरण। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है, क्योंकि जल की केवल ऊपरी परत ही जमती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 36.89 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 36.89 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुई। पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुई, किसके प्रदूषण का? पारद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पारद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? किस वर्ष मनाया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में। कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973 में मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन निकाला जाता है पैपेबर सोमनीफेरम, पैपेबर सोमनीफेरम। अगला प्रश्न है, एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है?
एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो उत्तर हो जाएगा तना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तना। अगला प्रश्न है, बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? उत्तर क्या हो जाएगा? ताजा पुष्प समूह, ताजा पुष्प समूह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। अगला प्रश्न है, टीका रोग किस में होता है? टीका रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। किस में होता है? मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरेलम, स्पाइरेलम कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी से तो हो जाएगा पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? ग्रीक भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा के शब्द से। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? थियोफ्राट्स, थियोफ्राट्स। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्राट्स। अगला प्रश्न है, शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से, बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़े से। अगला प्रश्न है, निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, कैसा बनता है? आभासी बनता है। अगला प्रश्न है, पेपर बेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, धारा, धारा। अगला प्रश्न है, नेत्र का दूर बिंदु होता है, नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत। कैसा होता है? अनंत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनंत। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान कितना होता है? 10.5। कितना होता है? 10.5 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, कौन है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण? बताइए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सी, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है, कैसा होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर का। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्यंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड व्यंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऊन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? एथिलीन के प्रयोग से, एथिलीन के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, ग्लूकैगन हार्मोन खालिस्तान से निकलता है, ग्लूकैगन हार्मोन निकलता है किस ग्रंथि से निकलता है? कहाँ से निकलता है? अल्फा कोशिका से, अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकैगन हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बसा पाचन एंजाइम है? बसा पाचन एंजाइम है लाइपेज, बसा पाचन एंजाइम है लाइपेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? रिलैक्सिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? उत्तर हो जाएगा 31 जोड़ी होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिकाएं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? घर्षण द्वारा कार्य किया जाता है तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है? दृश्य क्षेत्र में आती है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी कैसे आती है? दृश्य क्षेत्र में आती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किसका नियम? लेंज का नियम। अगला प्रश्न है, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? चाल।
क्या पता चलता है? चाल पता चलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो सूखी कंक्रीट पर रबड़, सूखी कंक्रीट पर रबड़। अगला प्रश्न है, वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? कौन सी ऊर्जा होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। अगला प्रश्न है, कण का पलायन वेग, कण का पलायन वेग द्रव्यमान के कैसा होता है? बताइए। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के, द्रव्यमान के क्या होता है? द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। कण का पलायन वेग होता है जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक, गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम। क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? ऑक्सिन। क्या कहलाता है? ऑक्सिन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रसव के दौरान कौन सा पश्च पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित है? इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सी है? जिंक। कौन सी धातु होती है? जिंक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जिंक। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट खालिस्तान का एक अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का एक अयस्क है, किसका है? लोहा। कहा गया? आयरन, लोहा आयरन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडा पानी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सोडा पानी का आविष्कार हुआ था किसके द्वारा? जीसेप प्रिस्टली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जीसेप जोसेफ प्रिस्टली। अगला प्रश्न है, गठिया शरीर के जड़ों गठिया शरीर के जोड़ों में, गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप के कारण होता है? किसके निक्षेप के कारण होता है? यूरिक अम्ल के। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यूरिक अम्ल के। अगला प्रश्न है, भारत में मलेरिया 65% मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी जिम्मेदार होती है? कौन सा परजीवी जिम्मेदार होता है? पी बेबाक्स। राइट आंसर क्या होगा? पी बेबाक्स, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? कौन सी बीमारी होती है? मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन होता है? निम्नलिखित में से किस में कार्बन होता है? तो लिग्नाइट में। किस में होता है? लिग्नाइट में कार्बन होता है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? रासायनिक नाम क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन। क्या है? एक फ्लोरोकार्बन बहुलक है जो कि, है ना, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोकार्बन। क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन बहुलक है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? लाफिंग गैस है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अगला प्रश्न है, आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए। हैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? हैनिंग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सा मानव शरीर में जोड़े में मौजूद है? मानव शरीर में जोड़े में मौजूद है। कौन सी ग्रंथियां जोड़े में मौजूद होती हैं? एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? किडनी की निस्पंदन इकाई इकाई क्या है? बताइए। किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के स्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, घनयन का गठन किसके द्वारा होता है? घनयन का गठन होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। घनयन नहीं हो गया, धनायन हो गया ना। धनायन का गठन किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनायन का गठन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण धार पर काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण धारा पर काम करता है? धार नहीं, या धारा। क्या है? धारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण धारा पर काम करता है? राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। अगला प्रश्न है, गेहूं का रस्ट एक रोग है। गेहूं का रस्ट एक रोग है, कवक रोग। कैसा रोग है?
कवक रोग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? मूंगफली से। अगला प्रश्न है, चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? हरी शैवाल के कारण। किसके कारण होता है? हरी शैवाल के कारण। अगला प्रश्न है, डहलिया में पाई जाने वाली जड़, डहलिया में पाई जाने वाली जड़ पुलकित जड़, पुलकित जड़, डहलिया में पाई जाने वाली जड़ पुलकित जड़। अगला प्रश्न है, आरोही मूल किस में पाए जाते हैं? आरोही मूल किस में पाए जाते हैं? बताइए राइट आंसर। आरोही मूल किस में पाए जाते हैं? पाइपर बेटल। किसमें? पाइपर बेटल में। अगला प्रश्न है, भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की। चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? मैक्सवेल है। अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई है? ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे साइंस के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका लेवल अच्छा खासा हाई था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।